करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम तय करेगा सरकार का भविष्य। अब देखिए दूसरी लाइन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, करनाल हलके में भाजपा जीती तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही कांग्रेस और जजपा होगी बैकफुट पर। अब देखिए सरकार का भविष्य तय करेगी और कांग्रेस और जजपा होंगी बैकफुट पर। ये दोनों लाइनें साफ साफ इस न्यूज़पेपर पर लिखी हुई है। अब इस खबर का असर किस पर पड़ने वाला है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और इस खबर में ऐसा क्या छिपा हुआ है, आइए उसकी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा स्तर के इस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 4 जून को मतगणना के बाद जहां केंद्र में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, वहीं करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के नतीजे प्रदेश सरकार का भविष्य तय करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से रिक्त इस सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में हैं, जिन्हें कुर्सी पर बने रहने के लिए हर हाल में जीतना जरूरी है। अब देखिए इसी न्यूज़पेपर का कहना है, यहाँ से भाजपा जीती तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही कांग्रेस और जजपा भी बैकफुट पर नजर आएगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद रिक्त चल रही रानिया और निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से रिक्त हुई बादशाहपुर की सीट पर उपचुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। किसी विधानसभा सीट के रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर उपचुनाव का प्रावधान है। क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए दोनों सीटों पर उपचुनाव के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा की सदस्य संख्या 13 मार्च को घटकर 1 कम 90 हो गई थी, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से हटने के अगले ही दिन करनाल विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। तभी से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उसी दिन से इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। इसके 1.5 माह बाद 30 अप्रैल को स्पीकर ने सिरसा जिले की रानिया सीट से निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाला, जो आज भी नायब सिंह सैनी सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री हैं, का इस्तीफा 24 मार्च से ही स्वीकार कर लिया था। इससे सदन की संख्या एक और घटकर 88 हो गई। मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट और रणजीत सिंह हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीते रविवार को बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या घटकर 87 रह गई है। हालांकि 4 जून को करनाल विधानसभा क्षेत्र के उप नतीजों के बाद विधायकों की संख्या फिर से बढ़कर 88 हो जाएगी।